जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड का जो एक कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है। और स्पेशल दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए चलो सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है, ठीक है। एक बार दोस्तों आप ये वीडियो को रिवीजन कर लेना, 100% दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो, जेपीएससी से लेकर दोस्तों आपका नीचे लेवल तक जो है आपका इस वीडियो में आपको कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना, इस वीडियो में आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। वीडियो पे कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी क्वेश्चन बताया जाता है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और ये पीडीएफ लेके दोस्तों 100% अपने झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें कितना आप अच्छा से स्कोर आप करेंगे आप ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। बताया तो कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1910 में, 1911, 1912 में। बताइए रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए 1909 में तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना जो है ये सन 1909 ईस्वी में जो स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इस चर्च का नाम जो है सेंट मैरी चर्च है, जिसे दोस्तों वर्ष 1927 में, ठीक है, जिसे वर्ष 1927 ईस्वी में जो है पुनः निर्मित करवाया गया था, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शासक पूरनमल के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया? रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, या फिर आपका देवघर स्थित शिव मंदिर, या फिर आपका रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, या फिर आपका इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे क्वेश्चन। आप अच्छे से कंटिन्यू पढ़ना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता हो तो। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं देवघर में जो स्थित शिव मंदिर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें कि वर्ष 1526 में, दोस्तों यहाँ याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1596 दोस्तों 26 नहीं, ठीक है, वर्ष 1596 में जो है गिद्धौर के शासक पूरनमल ने जो है देवघर स्थित शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। और इस शिव मंदिर को जो है बैजनाथ धाम के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बैजनाथ धाम जो कि आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आपका शिव का जो है सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है, कहाँ पे? बैजनाथ धाम में। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि आयोग ने जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो झारखंड का जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो ऑप्शन नंबर सी माना है कि रांची में स्थित पहाड़ी शिव मंदिर का जो है ये होता है, ठीक है। चलिए और ये आयोग ने जो है दोस्तों ये आपका रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर का जो है ऑप्शन दिया है, लेकिन दोस्तों याद रखना माना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अंजन अंजन धाम किस झारखंड के किस जिले में है? गुमला में, गढ़वा में, गिरिडीह में, या फिर आपका गोड्डा में। बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 3 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया गुमला तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें कि अंजन धाम जो कि आपका झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। और दोस्तों यह छोटा सा गांव है, कहाँ पे? गुमला में। और याद रखना कि ये ऐसा जो है माना जाता है कि इस गांव का जो है नाम महावीर हनुमान की और माँ देवी अंजनी के नाम पर जो है पड़ा है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि गांव से जो है 4 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। गांव से दोस्तों यहाँ पे एक गुमला जिला है, गुमला जिले से कौन सा गांव दोस्तों? तो गांव से जो है आपका 4 किलोमीटर अंदर, ठीक है, दूरी पर जो है पहाड़ी पर जो है गुफा है, और जहाँ माता अंजनी रहती थी, इसे जो है महावीर हनुमान का जो है जन्म स्थान कहा जाता है, ठीक है। चलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों कि टांगीनाथ केंद्र कहाँ था? बताइए टांगीनाथ केंद्र कहाँ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। वैष्णव धर्म में, या फिर आपका पाशुपत संप्रदाय में, या फिर आपका बौद्ध धर्म, या फिर आपका जैन धर्म में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों पाशुपत संप्रदाय, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
साथ ही बता दें कि टांगी नाथ धाम जो कि आपका झारखंड राज्य में जो है गुमला शहर में जो है करीब जो है आपका 75 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि 75 किलोमीटर की दूरी और आपका रांची से करीब दोस्तों 150 किलोमीटर, ठीक है। रांची से कितने किलोमीटर? करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है घने जंगलों के बीच में स्थित है टांगी नाथ धाम, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि यह जगह जो है अब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र आती है और इस जगह का जो है पशुपात से जो है गहरा नाता था, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना है यहाँ पे कि इस जगह का जो है परशुराम से जो है गहरा नाता था। और याद रखना कि यहाँ पर जो है आज भी जो है फरसा और को जो है टांगी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना इस स्थान का जो है नाम जो है ये टांगीनाथ धाम पड़ा गया, ठीक है। और याद रखना तो कि धाम में जो है आजकल भी जो है भगवान परशुराम के जो है पद यानी चिन्ह मौजूद भी दिखाई देते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेना। एग्जाम से देने से पहले दोस्तों एक बार केवल रिवीजन करके जाना। ये पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, जो कि पेड पीडीएफ है। पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आप ये रिवीजन कर लेना, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों में से किस मंदिरों को जो है नगर के रूप में जो है जाना जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है तो आपका नरसिंहपुर, मलुटी, या फिर आपका सिसई, या फिर आपका रामजरी। बताइए सही आंसर, बताइए दोस्तों पता है तो। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों मलुटी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि मलुटी झारखंड राज्य के जो है दुमका जिले में शिकारी पाड़ा के निकट जो है एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों टोटल दोस्तों 108, ठीक है। कितना टोटल जो है 108 जो कि आपका पुराने मंदिर भी मिलेंगे, जो आपका बाज वसंत वंश के जो है राजकाल में जो है बने थे, वो 108 पुराने मंदिर मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि इसे जो है मंदिरों का नगर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि इन मंदिरों को जो है इन मंदिरों में जो है रामायण और आपका महाभारत अन्य हिंदू ग्रंथों की जो है विविध कथाओं का जो है दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताना आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि झारखंड के किस स्थान पर जो है राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान है के रूप में विख्यात है जहाँ प्रभु राम वनवास के दौरान जो है 1-2 बार आए थे, ठीक है। बताइए प्रभु श्री राम जो है झारखंड का वो स्थान बताना है जो राम रेखा धाम है, जो आपका श्री राम जो है वो 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं, संथाल परगना में, सिमडेगा में, साहित्यगंज में, या फिर आपका यहाँ दोस्तों साहेबगंज होगा, ठीक है। याद रखना साहेबगंज, ठीक है। मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और आपका सरायकेला खरसावां। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। छठा का राइट आंसर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा में, ठीक है। सिमडेगा में श्री राम जो है वो 2 बार वनवास के दौरान जो है यहाँ पे आए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राम रेखा धाम भी जो है यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। अगर बता दिया जाए दोस्तों कि राम रेखा धाम एक पवित्र स्थान है जो आपका सिमडेगा मुख्यालय से जो है लगभग जो है 21 किलोमीटर, ठीक है। कितने दोस्तों? लगभग जो है 21 किलोमीटर जो है पश्चिमी में जो स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों प्राचीन काल की गुफाएं भी है, और इन पशुओं में जो है भगवान राम और माता सीता के जो अलावा अन्य देवी देवताओं की जो है प्रतिमा भी देखने को मिल जाता है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे कहा जाता है कि वनवास की अवधि में जो है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पर जो है आए थे, ठीक है। और याद रखना कि कुछ समय यहाँ रुके भी थे, और अग्निकुंड और आपका चरण पादुका, सीता चूल्हे, गुप्त गंगा आदि जैसे जो है कुछ पुरातात्विक संरचनाओं से जो है पता चलता है कि प्रभु राम वनवास के दौरान जो है इन्होंने इस मार्ग का जो है अनुसरण किया था, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा पर जो है प्रतिवर्ष जो तो यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना, सिमडेगा बहुत ही डिटेल में आपको बताएं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका पूछा गया कि सौरिया पहाड़ियाँ भैरव गोसाई की जो है पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? सूर्य, जल, घरटी, या फिर आपका वायु। बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये धरती हो जाएगा, ठीक है। मिस प्रिंट हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे धरती कर लेना और ये वायु हो जाएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है। बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए हैं
तो आपका सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सौरिया पहाड़ियाँ जो कि आपका बेरू गोसाई देवता की जो है पूजा जो कि आपका सूर्य की प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं, और इस जनजाति के जो प्रमुख देवता जो कि आपका लहू गोसाई, हाँ ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि देवता विलय जो कि अन्य देवता आपका बिल गोसाई जो कि जिसको हम लोग चांद की करते हैं, और जरमातरी गोसाई की पूजा जो है जन्म देने वाले देवता के रूप में जो है, और आपका पो गोसाई आपका एक होता है पो गोसाई दोस्तों जिसकी पूजा जो है राजमार्ग के देवता के रूप में की जाती है। और यह दोस्तों जनजाति मुख्यतः जो है झारखंड के संथाल परगना में जो है पाई जाती है। और ये दोस्तों लोग जो तो आपको बहादो में जो है गांगी आड़िया, ठीक है, जिसको हम लोग नई फसल काटने पर जो है कार्तिक महीने में जो है ओसरा आड़िया धान, आड़िया का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है धान फसल काटने, ठीक है। और आपका पूस में जो है पुनु आड़िया यानी बाजरे की जो है फसल काटने पर जो है मनाते हैं, ठीक है। और ये लगभग दोस्तों ये याद रखना कि ये लोग जो है ये कुरवा यानी जिसको हम लोग रूपांतरित यानी झूम की खेती भी कहते हैं, ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आसुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के जो है स्मारकों स्थानों में जो है कौन से इलाके में स्थित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा आपका शरीर केल, या फिर दोस्तों आपका खुंटी टोला, या फिर आपका कुंजाला, या फिर आपका ईटागढ़। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों IRB में पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, ये PDF आपको दे दिया जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपका झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किए हैं ईटागढ़ तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि असुर स्थल जो कि आपका झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के जो है स्मारकों जिसको हम लोग स्थान कहते हैं, ठीक है, से जो है आपका ईटागढ़ इलाके में स्थित नहीं है, ठीक है। और ये भी याद रखना यहाँ पे दोस्तों खूंटी अगर बात की जाए खूंटी जिले के जो है सारिद केल, हंसा, कुंजला और आपका खूंटी टोला, दोस्तों यहाँ पे टोला कर लेना, ठीक है, यहाँ पे खूंटी टोला हो जाएगा। और आपका कई जो है प्रकार के अवशेष भी मिलते हैं, ठीक है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बताना है कि यहाँ पे आपका पूछा गया गलग जोड़े की पहचान की। यहाँ दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों गलत जोड़े की पहचान आपको करना है, ठीक है। चलिए बताइए गलत जोड़े की पहचान आपको करना है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बैद्यनाथ मंदिर देवघर, तपोवन जो कि आपका रामगढ़ में है, हल्दी घाटी मंदिर जो कि आपका गुमला में है, और आपका जगन्नाथ मंदिर जो कि आपका रांची में है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तपोवन रामगढ़, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे बता दिया जाए दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे है, देवघर में है, ठीक है। और आपका तपोवन जो कि आपका देवघर में है, तपोवन भी जो है आपका कहाँ पे है, तपोवन आपका भी यहाँ पे दोस्तों देवघर में ही है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे गलत आपको चुनना था, गलत जोड़ा, ठीक है, चीज़ें याद रखना। गलत जोड़ा आपका तपोवन जो कि आपका देवघर में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में रामगढ़ दिया गया है। और जो कि आपका हल्दी घाटी मंदिर जो कि आपका गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर आपका चला पांचों में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ दोस्तों, रांची में है। ये सारी चीज़ें आपको ये तीनों जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत से, ठीक है। पूछा गया कि उरांवों द्वारा जो है पृथ्वी की देवी और आपका पर्यावरण की स्त्री को क्या कहा जाता है, सरना बुड्ढी या फिर आपका दोस्तों देवरी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देवरी हो जाएगा, याद रखना देवरी। ये यहाँ पे मिस प्रिंट बहुत ही ज़्यादा हुआ है दोस्तों, तो बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाहिर थान या फिर दोस्तों यहाँ पे चाला पाचो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। अगर जो भी बच्चे यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए हैं देवरी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देवरी आप कर लेना, ठीक है, देवरी हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि उरांवों द्वारा जो है पृथ्वी की देवी और आपका पर्यावरण की स्त्री को जो है देवरी कहा जाता है। और यह दोस्तों झारखंड की जो है दूसरी प्रमुख जनजाति भी है। इनके मूल निवास जो कि आपका दक्कन में पाए जाते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह जो है जनजाति करीब जो है 14 प्रमुख गोत्रों में विभाजित बांटा गया, ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है बताना है कि मरांग बुरु कौन है, जंगल के देवता हैं, पर्वत के देवता है, अग्नि के देवता है, या फिर आपका जल के देवता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मरांग बुरु कौन है।
बताना है तो कि लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट, लॉर्ड ऑफ माउंटेन, लॉर्ड ऑफ फायर, लॉर्ड ऑफ वाटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पर्वत के देवता, यानी दोस्तों लॉर्ड ऑफ माउंटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मराग गुरु जो है ये पर्वत के देवता हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों ये भी याद रखना कि संथाल जनजाति के जो नेतृत्व वाले आदिवासी समुदाय जो कि आपका मराग गुरु जो कि आपका पहाड़ी देवता या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि शक्ति का जो सर्वोच्च स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। मरंग किसको दोस्तों, मरांग गुरु को, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों जो कि आपका सभी कारणों के कारण जो है जो संथाल धर्म में जो है को जो एक गहरे अर्थ में जो है संकेश्वरवादी और आपका साथी जो है संकेश्वरवादी बनाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बताना है दोस्तों कि देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के शिव ज्योतिर्लिंग के साथ दोस्तों ये वैसे एक शक्तिपीठ है। बताइए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कमेंट में। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी से के 12 और 51, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि देवघर में जो है बैद्यनाथ मंदिर जो कि आपका भारत के 12 में से जो है शिव मंदिर 12 में से जो है आपका एक शिव ज्योतिर्लिंग है। और साथ ही दोस्तों 51 शक्तिपीठ हो, ठीक है। 51 कितने शक्तिपीठ हो और 12 कितने हैं दोस्तों, 12 जो है ये आपका एक शिव ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि शिव का एक जो है नाम जो बैद्यनाथ भी है और इस कारण इसे जो है बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, ठीक है। यह दोस्तों एक जो है सिद्ध पीठ है और इस कारण जो है लिंग को जो है कामना लिंग भी कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर, अलंकेश्वर और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपका और महाकालेश्वर या फिर अब दोस्तों आपका ओमकेश्वर, ठीक है। ओमकालेश्वर या फिर आपका बैद्यनाथ या फिर आपका गृष्णेश्वर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। बताइए 13 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैद्यनाथ, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड धाम किस जिले में स्थित है। अभी भी बताएं दोस्तों कि बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर आपका दुमका। बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। जैसे ही कंबाइंड एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया गिरिडीह तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे याद रखना और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है और यह भगवान शिव का जो है मंदिर है और दोस्तों महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी इसको माना जाता है, ठीक है। और इसे झारखंडी के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। और यह दोस्तों हिंदू धर्म का जो है एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना कहाँ पे, गिरिडीह में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड था, ठीक है। बताना है पूछा गया कि पारसनाथ पर्वत किस धर्म का जो है तीर्थ स्थल है। आपको पता होगा तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पारसनाथ, अब देख सकते हैं दोस्तों आपके पारसनाथ पर्वत जो है वो किस धर्म का जो है तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर आपका ईसाई धर्म का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया जैन का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बता दें कि पारसनाथ पर्वत जो कि आपका जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थल है जो कि आपका जैन धर्म के जो है अनुयायियों से इसे जो है समेत शिखर भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि 23वें तीर्थकर, ठीक है। 23वें तीर्थकर के लिए अगर बात किया जाए के नाम से पर इस पहाड़ी का पारसनाथ नाम रखा गया, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 23वें तीर्थकर के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जो है पारसनाथ रखा गया है। और 20 जैन तीर्थकर, ठीक है। 20वें जो है जैन तीर्थकर के बारे में बात किया जाए तो इस पहाड़ी पर जो है मोक्ष प्राप्त भी हुए हैं, ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ी पर जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में जो स्थित पहाड़ियों में से की जो एक श्रृंखला भी है, ठीक है। चीज़ें याद रखना है तो पर्वत जो कि आपका पारसनाथ पहाड़ जो कि आपका जैन धर्म वाले के लिए तीर्थ स्थल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना दोस्तों। और जो भी बच्चे को कितने क्वेश्चन का आंसर आप
मेनली दे पाए हैं, आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी ये पीडीएफ, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है और मैसेज करके ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है। तो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए, 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से आपको मिलने वाला है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें क्वेश्चन के अलावा बताते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान बताते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।